बहुत टाइम पहले जब मैं कोटा आया था आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के लिए, तो हॉस्टल में रहा था। हॉस्टल में कुछ बच्चे मेरे साथ उस टाइम पे रहते थे। उस टाइम पे बेसिकली क्या था कि नए-नए सब आए थे। नए-नए आने के बाद से थोड़ा बहुत सेटल होने में टाइम लगा था। स्टार्टिंग में थोड़ी बातचीत हुई थी, पर धीरे-धीरे मैं भी अपनी प्रिपरेशन में लग गया था, तो उतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई थी। किसी नई जगह पे जाते हो तो उतनी मैच्योरिटी नहीं होती, तो कहीं न कहीं थोड़ी घबराहट होती है। और परिवार से दूर, अच्छा खाना, दोस्तों से दूर, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आप मिस करते हो। आपको नहीं पता होता कि कैसे रहना होता है अकेले। कुछ बच्चों को पता होता है, पर मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता जो प्रिपरेशन के लिए घर छोड़ के बाहर जाते हैं 18, 17, 18, 19 साल की उम्र में। तो मेरा भी वही हाल था, सेम उनका भी वही हाल था। कहीं न कहीं हम ऐसे टाइम पे बहुत सारे बच्चे ढूँढते हैं कि थोड़ा कहीं खुश होने का कुछ ऑप्शन मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए जिससे हम बात कर लें, या कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए जो हमारे आस-पास हो और हमें हमारे मन को थोड़ा-सा खुश रखे, हमारा मन लग जाए बस। यानी बच्चे चाहते हैं या घर चले जाएँ, ये कुछ चीज़ें ही बच्चे चाहते हैं इस टाइम पे। तो बेसिकली क्या हुआ कि मैं तो अपने प्रिपरेशन में लग गया, फैमिली कंडीशन मेरा उतना अच्छा नहीं था, तो कहीं न कहीं प्रिपरेशन ही मेरे पास लास्ट ऑप्शन था। पर उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कुछ दोस्त सेलेक्ट करे, उनकी दोस्ती कुछ लोगों के साथ हुई, एंड सिलेक्शन का जो डिसीज़न था वो उन्हीं का था। अच्छा लगता था उनको, धीरे-धीरे देखा कि खुश रहने लगे वो, पर उनको कहाँ पता था कि ये दोस्ती उनकी लाइफ़ ही उनके हाथ चली जाएगी। सो घर छोड़ के आने के बाद से मेंटली, इमोशनली बहुत लड़ना पड़ता है एक स्टूडेंट को, 17, 18, 19 साल के स्टूडेंट को। तो धीरे-धीरे हुआ क्या कि वो नहीं लड़ पाए, है ना? उन्होंने किसी का सहारा लिया, कुछ दोस्त सेलेक्ट करा, एंड दोस्त सेलेक्ट करने के बाद से कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छे से चलता रहा। कहीं न कहीं हॉस्टल के जो पुराने उनके दोस्त थे, उनको उन्होंने इग्नोर कर दिया। नए दोस्तों के साथ ही वो रहने लगे, धीरे-धीरे उनके साथ ज़्यादा घूमने-फिरने लगे, बाइक्स पे इधर से उधर गेड़ियाँ मारने लगे। अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैंने कुछ टाइम बाद, ऑलमोस्ट 1-2 महीने के अराउंड, मैंने उनको किसी जगह देखा जहाँ वो नशे वगैरह कर रहे थे। कहीं न कहीं धीरे-धीरे कुछ टाइम बीतने के बाद जो संगत थी, उनकी वजह से वो भी नशे में पड़ गया। अब नशे में पड़ना एक अलग फैक्टर था, ठीक है? संगत खराब चूज़ करना एक अलग फैक्टर था। यहाँ कहीं न कहीं वो गलत नहीं थे पूरी तरीके से। गलत वो वहाँ थे कि वो नशे में पड़ गए या गलत संगत उन्होंने चूज़ कर लिया, लेकिन वो वापस लौट के नहीं आ पाए। वो रियलाइज़ेशन अपने अंदर से होना कि भाई मैं गलत कर रहा हूँ, इतने पैसे दाँव पे लगे हैं, इतनी सारी चीज़ें दाँव पे लगी है, मुझे करना क्या है? बस एक प्रिपरेशन ही तो करना है, ठीक है? आई नो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, अलग-अलग आपको मेंटल ट्रॉमास का, मेंटल लेवल्स का आपको डिफीट करना होता है, अलग-अलग मेंटल लेवल से आपको होके गुज़रना होता है, तो डिफ़िकल्ट तो होता ही है। पर कहीं न कहीं अपना टाइम इसी डिफ़िकल्टी में लगाना ज़्यादा बेस्ट रहता है। माइट बी रिज़ल्ट निकले, ना निकले, लेकिन एट लीस्ट अपने तरफ से तो अपन ईमानदारी बरतें कि भाई मैंने अपनी तरफ से ईमानदारी रखी, मैंने सारा प्रिपरेशन किया, सिलेक्शन होना ना होना तो देखा जाएगा आगे ऊपर वाले के हाथ में। पर उन्होंने उनके अंदर ये रियलाइज़ेशन नहीं था। कहीं न कहीं उनको इस चीज़ में मज़ा आने लगा था। अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बीतता गया, अब वो पढ़ाई से बहुत दूर होते गए, एंड अपना सारा टाइम वो उसी चीज़ों में, उन्हीं दोस्तों के साथ घूमना-फिरना या नशे करना या अलग-अलग चीज़ें करना वो करने लगे। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि यार वो जो पैसे मँगाते थे ना कोचिंग की फ़ी भरने के लिए, लाख, 1.5 लाख रुपए, वो पैसे से वो नई-नई बाइक्स लेने लगे। ठीक है? माइट बी सेकंड हैंड, फर्स्ट हैंड, लेकिन बाइक्स लेने लगे। इधर-उधर घूमने लगे, एक कहीं न कहीं एक शो ऑफ टाइप की चीज़ें या इमेज बनाने की चीज़ें, या पता नहीं क्या उनकी मेंटालिटी थी, पर ये सब वो करने लगे। अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अब ऐसा होने लगा कि कोचिंग भी जाना बंद, पढ़ाई-लिखाई से तो एकदम साफ छोड़ दिया उन्होंने, एंड माँ-बाप से भी झूठ बोलना कि यार हम पढ़ रहे हैं या ऐसा कुछ। तो कई बारी ऐसा होता था कि माँ-बाप जब विज़िट करते थे उनकी जगह पे, तो वो क्या करते थे कि फेक ड्रेस पहन के कोचिंग में चले जाते थे, मतलब एक प्रिटेंड करते थे कुछ दिनों के लिए कि कोचिंग जा रहे हैं, या इस तरीके की चीज़ें। एंड उसके बाद से माँ-बाप जब चले जाते थे, तो वापस से वो अपनी ट्रैक पे आना चालू हो जाते थे। अब धीरे-धीरे हुआ क्या कि इन्हीं सब बुरी आदतों के चक्कर में अब उन्होंने कुछ गलत डिसीज़न अपने लाइफ में ले लिए। सबसे पहला डिसीज़न कि पढ़ाई उन्होंने साफ छोड़ दी, एंड बिज़नेस में कूद गए वो। हॉस्टल लीज पे लेने लगे, अपना मेस चालू करने लगे, तो अलग-अलग चीज़ें ट्राई करने लगे, लेकिन सब में फेल। पढ़ाई में फेल। 12th का बोर्ड्स हुआ, जेईई का एग्ज़ाम हुआ, एंड रिज़ल्ट एज़ यू ऑल नो, फेल। वापस से उन्होंने अटेम्प्ट माँगा अपने घरवालों से, वापस से उन्होंने ट्राई करा, कोशिश करा। 1 आध महीने तो ठीक है, थोड़ा-सा रियलाइज़ करा कि गलत करा है उन्होंने, और 1 आध महीने तो कोशिश करी उन्होंने कोचिंग वगैरह जाने की, लेकिन फिर से वापस से वही सारी चीज़ें वो कंटिन्यू करने लगे। अब हुआ क्या कि हर जगह से फ़ेल होने लगे, और फ़ेलियर की वजह से जो नशे का काउंट था, वो कहीं न कहीं उनकी लाइफ़ में और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था।
ऑलमोस्ट 2 साल तक ये सारी चीज़ें चलती रही। अलग-अलग चीज़ें ट्राई करना, फ़ेल होना, उसके बाद से इधर से उधर घूमना-फिरना, मस्ती करना, फालतू की चीज़ें करना जिसका उनके करियर से या जिसके उनके माँ-बाप के सपनों से कोई लेना-देना ही नहीं है। तो कंक्लूज़न ये हुआ कि 2 साल बाद उनके पेरेंट्स को ये बात पता चल गई कि उनके बच्चे ऐसा-ऐसा कर रहे हैं। आए कोटा, अपने बच्चों को ले गए। कुछ टाइम बाद हुआ यूँ कि हेल्थ इश्यूज़ आने लगे कहीं न कहीं उन बच्चों को, क्योंकि नशे का काउंट ऑलरेडी पिछले 2 साल में उन्होंने बहुत ज़्यादा ही कंज़्यूम कर लिया था, ठीक है? तो इस वजह से हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आने लगे। माँ-बाप ने अलग-अलग सेंटर्स में डाला कि कुछ अच्छा रिज़ल्ट आए या नशे की लत उन बच्चों से छूट जाए। माँ-बाप ने पूरी कोशिश करी अपने तरीके से कि एटलीस्ट मेरा बच्चा ट्रैक पे तो आ जाए। पर उन पिछले कुछ सालों में उन्होंने इतना ज़्यादा कंज़्यूम कर लिया था, गलत-गलत चीज़ें, जो कहीं न कहीं स्टूडेंट लाइफ़ में नहीं कंज़्यूम करना चाहिए, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ही कंज़्यूम कर लिया था, जिसकी वजह से रिज़ल्ट ये निकला कि एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में एंड एज़ अ रिज़ल्ट कि बहुत पैसे ख़राब हुए, बहुत पैसे वहाँ पे लगे उनके इलाज करवाने में। 4 बच्चे थे, 4 में से 3 ठीक हो गए, पर 1 नहीं बच पाया। किसका लॉस हुआ मेरे हिसाब से, ना कोचिंग का लॉस हुआ, ना उनके दोस्तों का लॉस हुआ, आई गेस माँ-बाप का ही लॉस हुआ शायद। अब माइट भी ऐसा हो कि उनके पेरेंट्स अपने आप को ही ब्लेम करेंगे ज़िंदगी भर कि शायद से हमारा डिसीज़न गलत था। यार इंटेंट तो गलत नहीं था ना, डिसीज़न माइट भी हो सकता है गलत हो पेरेंट्स का कि यार भेज दिया अपने जो भी बच्चा है उसको अच्छे तरीके से ना जान के या ये सोच के कि यार चलो ठीक है अब तक तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, माइट भी कोटा या फिर अच्छी जगह उसको कुछ चेंज कर सके, कंपटीशन चेंज कर सके। सर से डिसीजन गलत है, बाकी इंटेंशन तो पीछे का सही था ना। माँ बाप बेसिकली क्या चाहते थे कि मेरा बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ जाए एंड एटलीस्ट एक अच्छा ट्रैक पकड़ ले अपनी लाइफ में, है ना? आई नो 10-15% जो पेरेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्रेशर जनरेट ज़रूर करते हैं बच्चे के ऊपर कि वो एक ट्रैक पकड़े रहें या पढ़ लें, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन मैक्सिमम पेरेंट्स तो यही चाहते हैं ना यार कि मेरा बच्चा पढ़ ले और एटलीस्ट एक ट्रैक अच्छा पकड़ ले अपनी लाइफ में, मेहनत करना सीख जाए एक तरीके से बोले तो। तो अब किसका लॉस देखें हम, ठीक है? पेरेंट्स तो ज़िंदगी भर अपने आप को ब्लेम करेंगे एंड एक अच्छा फ्यूचर जिसका हो सकता था, एक अच्छी लाइफ जिसकी हो सकती थी, जो बच्चा अपने माँ-बाप को सारी खुशियाँ दे सकता था जिसके वो डिज़र्विंग थे, आई थिंक वो अब नहीं मिलेगी उनके पेरेंट्स को एंड ऐसा नहीं होना चाहिए बेसिकली। आप एज़ अ आईटी जेईई एस्पायरेंट आप सभी को ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिलेक्शन हो, ना हो, उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। मेबी आज का टाइम इस समय आपको ये लगे कि सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन आज से 10 साल बाद ये मैटर ही नहीं करेगा, ठीक है? आईआईटीएन्स एंड आईआईटीएस जो होते हैं उनको स्टार्ट अच्छा मिलता है, ठीक है? कहीं भी जगह में बाकी कॉलेजेस के कंपैरिज़न में कि स्टार्ट बहुत अच्छा मिलता है। पर लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म में तो जो मेहनत करता है वही टिक सकता है ना बच्चा। ऐसा तो नहीं होता कि सारे आईआईटीएन्स ही बहुत ज़्यादा मेहनत होते हैं लॉन्ग टर्म पे। 10 साल तक, 15 साल तक सारे आईआईटीएन्स ही बहुत मेहनत कर लेते हैं। ऐसा होता तो दुनिया के सारे करोड़पति, सारे अरबपति आईआईटीएन्स होते हैं। ठीक है, 100 में से 10-15 आईआईटीएन्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म पे मेहनत कर सकते हैं, है ना? तो लॉन्ग टर्म की बात करूँ, आज से 10-15 साल की बात करूँ, तो आपका अगले साल का सिलेक्शन होना, ना होना ये मैटर नहीं करेगा। मैटर जो करेगा ना बच्चा, वो ये करेगा कि आप कितना डेडिकेटली मेहनत कर पा रहे हो, ठीक है, इस एग्ज़ाम के लिए। उस इंटेंट के लिए जो आपके पेरेंट्स ने, उस सपने के लिए जो आपके पेरेंट्स ने देखा है या कहीं न कहीं आपने देखा है। आप कितना मेहनत कर पा रहे हो उस चीज़ के लिए, ठीक है? अगर आप मेहनत करते हो ईमानदारी से, गिरो ना, मना किसने करा है? गिरो, ठीक है? हार मानो, हारो, रो, कौन मना कर रहा है? लाइफ़ का जर्नी है ना, ये सब तो फ़ेज़ेज़ से तो गुज़र के जाना ही पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नहीं बन रहे, परेशान हो रहे हैं, हो ना परेशान, लेकिन मेहनत करो ना, इस परेशानी को हराने के लिए। नशा चूज़ करना, अपोज़िट जेंडर की तरफ फालतू मतलब टाइम ज़्यादा बर्बाद करना या कुछ गलत डिसीज़न लेना, जो कहीं न कहीं आपको आपके गोल से हटा देते हैं, ये इससे आपकी परेशानियाँ ठीक थोड़ी ना हो जाएँगी, इससे तो और बढ़ेंगी ना, ठीक है? माइट भी आपसे मैथ सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है? तो आप क्या करोगे? आप मैथ्स छोड़ के फेंक के दूसरी चीज़ें करने लगोगे या आप छोड़ के कहीं चले जाओगे दोस्त के साथ इधर-उधर, ये थोड़ी ना इसका सॉल्यूशन होता है ना? लगे रहो, ठीक है? बात 2 साल की नहीं है, बात है ये सीखने की कि मेहनत करते कैसे हैं। और ये जो चीज़ है ना कि मेहनत कैसे करते हैं, अगर ईमानदारी से आपने सीख लिया ना, तो लाइफ़ लॉन्ग यही चीज़ काम आएगा, लाइफ़ लॉन्ग, ठीक है?
सिलेक्शन नहीं मैटर करेगा एक टाइम के बाद, ठीक है? आप बस ईमानदारी से मेहनत करो, गलतियाँ करो, गलतियों से सीखो, ठीक है? बहुत सारी गलतियाँ करो, आपकी उम्र है गलतियाँ करने वाली, उनसे सीखने वाली। लेकिन मेहनत करते रहो, थोड़े-थोड़े मेहनत करते रहो, थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ते रहो। लगेगा आपको बहुत बारी कि आपके आस-पास तो इतने सारे अच्छे-अच्छे ब्रेन्स हैं, इतनी सारी चीज़ें आपके आस-पास। तो आप कहीं न कहीं डिफ़ेम अपने आप को करोगे, आप कहीं न कहीं अपने आप को ऐसा करोगे कि बहुत छोटा महसूस करोगे। नहीं, दुनिया से नहीं फ़र्क पड़ता, अपने आप को देखो। डेली थोड़ा-थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करो यार, ठीक है? डेली थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव करो अपने आप को। और यही थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव करना ना, भाड़ में जाए दुनिया, कौन क्या कह रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने आप को थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव करना, कल आपको ये बात का रियलाइज़ेशन करवाएगा, कल आपको ये बात का रियलाइज़ेशन करवाएगा कि आप बहुत स्पेशल हो एंड हो आप बहुत स्पेशल। प्रेशर झेलो, गलत डिसीजंस नहीं लेना, कोशिश करो प्रेशर झेलने का। हार मानो तो पेरेंट्स को फ़ोन करो, बात करो उनसे। सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, 3 महीने कुछ ख़ास नहीं करा, यही सीखने में चला गया कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं, माहौल में ढलते कैसे हैं। जब होश आया तो पता चला सिलेबस बहुत ज़्यादा आगे निकल गया था, तो बहुत सारी चीज़ें छूट गई एंड जो साथ-साथ चल रहा है उनमें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही। ये होता है, मैक्सिमम बच्चों के साथ होता है बच्चा, मैक्सिमम बच्चों के साथ होता है, ठीक है? इन्हीं सब चीज़ों से कहीं न कहीं 2 साल, 3 साल निकाल लो, थोड़ा-थोड़ा मेहनत करते रहो बस, ठीक है? बात करो अपने पेरेंट्स से, भैया से, दीदी से, सब सच बताओ उनको, सब सच। झूठ कुछ मत छुपाओ, भले वो डाँटे, चिल्लाएँ, चीखें, लेकिन सब सच बताओ उनको। अपने ऊपर का जो इतना सारा आपने बर्डन ले रखा है ना इतनी छोटी उम्र में, ये सारा बर्डन हल्का कर दो उनको सब सच बता के, ठीक है? एंड सिलेक्शन, ठीक है? आप तो मेहनत करना सीखो, सिलेक्शन हो, ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? कुछ लाख रुपए जाएँगे ज़रूर, मैं मान रहा हूँ। एक सपना, बहुत मेहनत, ये सारी चीज़ें वेस्ट होंगी, लेकिन ये कुछ टाइम तक ही आपको लगेगा, ठीक है? माइट भी आप किसी और चीज़ के लिए बने हो। आपने सुन तो रखा होगा बहुत बारी कि यार शायद से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं किसी और चीज़ के लिए बना होऊंगा, लेकिन ये बात समझनी भी तो पड़ेगी ना कि सिलेक्शन के दौरान आप मेहनत करना सीख जाओ। सो जब आप जिस चीज़ के लिए बने हो अगर वो आपकी लाइफ में आता है तो उस टाइम में आप मेहनत तो कर सको बहुत ज़्यादा 100%। एंड जो चीज़ के लिए आप बने उसमें मज़ा भी आएगा, तो मेहनत और मज़े का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं एक अलग ही लेवल का सक्सेस आपको दे देगा। समझ में आ रहा है? प्रेशर ज़्यादा मत लो, ठीक है? आराम से खुश रह के अपने आप को छोटे छोटे ट्रीट्स दे के, ठीक है, अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करो। कमज़ोर मत फ़ील करो, कमज़ोर बिल्कुल नहीं फ़ील करना, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय।